भैया क्या कर रहे हैं आप बैठिए। आप बाहर बैठ के लोग आएंगे। जय हिंद जय भारत। थोड़ी रहना होना भी आवाज नहीं आई, एक साथ आप आवाज लगाएंगे। जय हिंद जय भारत। एक बार और जोश के साथ, अभी तो सुबह का टाइम है। जय हिंद जय भारत। साथियों, एक ताली आप अपने स्वयं के लिए बजाएंगे कि वर्किंग डे होने के बाद भी आप लोग सुबह सुबह समय निकाल के आए हैं। आप लोगों को लगा कि आपकी समस्या तो है ही है, लेकिन और वो व्यक्ति जो आपके क्षेत्र में, आपकी लोकसभा में, आपकी विधानसभा में, आपके वार्ड में कर्जे की दलदल से पीड़ित हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आप लोग खड़े हैं। एक ताली आप स्वयं के लिए बजाएंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे गुरु माननीय शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के द्वारा पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, कर्ज मुक्त भारत अभियान। कितने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा है? फेसबुक पे या इंस्टा पे रील देख के आया है आज के कार्यक्रम के लिए? आप सबने भर रखा है? ओके। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर ने निर्णय लिए, जैसे कि आपको पता है कि 10 अक्टूबर 2023 और 14 अक्टूबर 2023 को देश के अलग अलग राज्यों में इवेंट हुआ था टीम बिल्डिंग को लेके, कर्ज मुक्त भारत अभियान की। कितने लोगों को पता है? दिल्ली से भी बहुत से लोगों का आ रहा था कि दिल्ली के अंदर भी आप टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो उसी के उपलक्ष्य में परसों और कल आप लोगों के पास मैसेज पहुंचे हैं। तो आज का जो इवेंट है, प्रोग्राम है, वो टीम बिल्डिंग को लेके है कि क्योंकि जो संसाधन है सर के पास, सर की टीम के पास, वो लिमिटेड है। जब तक संगठित होके जन आंदोलन के रूप में हम लोग अलग अलग एरिया में नहीं उतरेंगे, जब तक 1 करोड़ का टारगेट नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को पता है, जब 50,000 की संख्या बल थी कर्ज मुक्त भारत अभियान में, तो सरकार के कान पे डूबी भी रेंग रही। लेकिन जब ये 1 लाख 2 लाख हुआ तो धीरे धीरे बहरी सरकारों को सुनना शुरू हुआ। आपको पता है 100 साल में जो बैंकिंग सेक्टर के नियम चेंज नहीं हुए थे, आप लोग भी देख रहे हैं, लगभग 8 महीने में कम से कम 50 से ज्यादा नियम चेंज कर दिए गए हैं। कितनों को पता है कौन कौन न्यूज देखता है या टीवी देखता है? तो आप लोगों को पता है ये किस वजह से सार्थक हो पाया है? सिर्फ और सिर्फ इस मुहिम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी की वजह से। एक जोरदार ताली सबके लिए। जिस उम्र में 40 साल, 42 साल, 38 साल की उम्र में देश का युवा सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमाऊं। सर, जैसा कि आपको पता है, हिंदुस्तान के फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रेनर हैं, नेताओं की नब्ज अच्छे से जानते हैं। अपना सर्वस्व इस मिशन में न्यौछावर करने के बाद, सर्वस्व, घर, परिवार होते हैं ना हवन के बाद में, अब जनता के साथ में मैदान में उतरना है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आई। क्या आप लोग सब तैयार हैं? एक साथ बोलेंगे, क्या आप सब लोग तैयार हैं? आप लोग बायोडेटा और फोटोग्राफ्स लाए हैं? कोई ऐसा सज्जन, हमारी बहन जो फोटोग्राफ नहीं लाई है या उनके पास सीवी यानी कि रिज्यूमे नहीं है, एक बार बता पाएंगे? तो आप एक काम कीजिए, इतने एक सादे कागज पे नीचे आपको कागज मिल जाएगा। आप नहीं, ठीक है, बिना बायोडेटा के भी हम लोग आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बीच में हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजेश गुप्ता भारतीय जी। राजेश जी एक बार मंच पे आए और संबोधन करें।
जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज जिस मंच पे हम खड़े हैं, आपको लग रहा होगा शायद ये साधारण मंच है, लेकिन ये मंच जो होता है यही सब कुछ तय करता है। भविष्य में क्या होगा, समाज में क्या होगा और देश में क्या बदलाव होगा। तो मैं इस मंच को नमन करता हूं और इस मंच जो मुझे प्रदान किया हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। और यकीनन आज इस मंच से आप कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो आपका भविष्य तय करेगा, जो आपका बिल्कुल आने वाला समय है उसको बदल देगा। और जैसे सर बोलते हैं, हमारे पास अक्सर दो विकल्प होते हैं, एक जो आसान होता है और दूसरा जो मुश्किल होता है। आज सप्ताह का पहला दिन है, आज सोमवार है, आप लोगों के पास बहुत सारे काम रहे होंगे, फिर भी आप वो सब छोड़कर आज यहां पर उपस्थित है। तो यकीनन आपने वो जो विकल्प है मुश्किल वाला वो चुना है। तो इसके लिए आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है। कर्जमुक्त भारत जो अभियान चल रहा है उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ बस आपको दूंगा। कर्जमुक्त भारत अभियान जो है ये करीब 15-16 महीने हो गए हैं इसको चलते हुए। और सर ने जो ये मुहिम चलाई है बेसिकली इसलिए था कि लोग कर्जे में दबे हुए हैं, लेकिन जब इसकी परतें खोली गई तो पता चला लोग इसकी वजह से आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। और सिर्फ कर्जे की वजह से ही नहीं, कर्जे की वजह से जो जिल्लत हो रही थी, जो बेइज्जती हो रही थी, उसकी वजह से लोग आत्महत्या करते जा रहे थे। और हमारे पास जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत डरावने हैं। और जनता के लिए जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, सरकार कदम नहीं उठा रही है। इसलिए किसी एक शख्स को तो आगे आना था, कोई जनता को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तो हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने कदम उठाया और ये मुहिम शुरू करी। और धीरे धीरे इस मुहिम से लोग जुड़ते गए और आज हमारे पास 11 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और इस मुहिम को हम इतना मतलब पूरे देश में हम चला रहे हैं, फिर भी हमें आए दिन ऐसी मनहूस खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि किसी शहर में अपने परिवार के साथ किसी ने सुसाइड कर लिया। वहां पे मतलब ये ऐसी खबरें हैं जो हमें झकझोर देती है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था, सर ने डिसाइड किया था, पिछले अभी 22 राज्यों में ये ड्राइव चली थी प्रतिनिधि चुनने के। वहां पे ये ड्राइव बहुत सक्सेसफुल रही है। और दिल्ली जो कि दिल्ली कैपिटल है भारत की, तो यहाँ पे ये ड्राइव का होना और भी ज्यादा जरूरी था। तो आज ये ड्राइव इसलिए चलाई गई ताकि ऐसे उन शख्सों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो इस मुहिम में अपना निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग देना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी मुहिम जो है बिल्कुल सही दिशा में है और इस मुहिम को घर घर तक, गली मोहल्ले तक जाना चाहिए। तो क्या आप सब तैयार हैं? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और मैं गुप्ता जी को बोलूंगा कि इसका जो संचालन है जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप में से कौन कौन व्यक्ति हैं जो रामलीला मैदान आए थे 8 अगस्त को? आप लोगों को पता है वहां प्रमाण पत्र का वितरण होना था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जो नहीं चाहते थे कि जनता का कर्जा माफ हो, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और आपको पता है 8 तारीख को सर का बर्थडे होता है। वहां से जाने के बाद बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, मीटिंग हुई है रात को 12 बजे तक। आप लोगों को पता होगा लगभग 11 बजे के आसपास फेसबुक पे लाइव आके सर ने क्या बोला, अभी फिलहाल दिल्ली की सातों लोकसभा पर अगले ही दिन सुबह 9 बजे से प्रमाण पत्र वितरण का कार्य होगा। किन किन लोगों ने 9 तारीख को लिया प्रमाण पत्र दिल्ली में? आपको मिला था ना 9 तारीख को? तो सर कभी भी वो बात नहीं बोलते हैं जो पूरी ना हो सके। टाइम लगा और अब देश के लगभग 22 से 24 राज्यों में प्रमाण पत्र का कार्य
चालू है, वितरण है, क्योंकि हमारे पास भी संसाधन लिमिटेड है और हम भी चाहते हैं कि अब इस कार्य को लोकसभा से नीचे विधानसभा पे भी किया जाए। आप लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, सर की टीम को मजबूत करने के लिए पिलर्स, नींव, तो आज ये साबित होगा कि आप में से जो लोग आए हैं एक्टिवली कितना काम करते हैं अपने अपने एरिया में। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप ही को करना है, आपके साथ में दिल्ली के 7 लोकसभा प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं, सबसे आपको रूबरू मिलवाया जाएगा, उनके सानिध्य में ही स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा। जब धीरे 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 आप सीख जाएंगे तो आपके नीचे भी टीम बना दी जाएगी। तैयार हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है, सुबह का टाइम है, एक आवाज में बुलंद करेंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। ओके। देखिए, अभी तक आदमी ये सोचता था कि कर्जे की वजह से मैं ही परेशान हूं या मैं ही कर्जे में फंसा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये मानता है या सोचता है कि नोटबंदी के बाद उसको बहुत ज्यादा दिक्कत या समस्या आई? आपने नोटबंदी की है? किसने की है नोटबंदी? सरकार ने। या कितने लोग व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं? जीएसटी का फायदा आपको हुआ है या चंद 5% 10% पूंजीपतियों को? आप उस कैटेगरी में है 5% वाली में? अनएम्प्लॉयमेंट में जो लॉकडाउन लगाया गया, सरकारी आंकड़ा है, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। वो लोग हैं, परिवार नहीं है। एक परिवार में 4 से 5-6 आदमी होते हैं अनमूलन। तो आज अगर बात करते हैं तो लगभग 40 से 50 करोड़ परिवार सुसाइड की उसमें खड़े हैं। 140 करोड़ की जनता में विकास उसको नहीं बोलते हैं कि डंका विदेशों में आपका बज रहा है। आपके भारत में जाके आप प्रधानमंत्री हैं, वहां लोगों की स्थिति क्या है? बाहर डंका बजाने से नहीं होता है। और कोई भी देश विश्वगुरु जब तक नहीं बन सकता है जब तक उसकी जनता समृद्ध ना हो। तो जो सरकार के 3 गलत डिसीजन रहे, उसकी वजह से आज लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। कांग्रेस ने 9 साल में 3,76,000 करोड़ रुपए, कितना सुना नहीं आप लोगों ने? कितना बोला है मैंने? 3,76,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किया, अंडर राइट किया। और आजकल एक नया टर्म आया हुआ है, हेयर कट। 9 साल के कार्यकाल में 2014-15 से अगर बात करते हैं लास्ट वित्त वर्ष की, 2022-23 करंट सरकार यानी कि मौजूदा सरकार ने कितना किया आपको पता है? 24,96,000 करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ होता है, लगभग 8 गुना। जब बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ हो सकता है तो यहां हॉल में बैठे सारे व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं, सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि आम जनता ने क्या गुनाह किया, उनका भी माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। व्यापारियों का आप हेयर कट करते हैं और आम आदमी की गर्दन को कट करते हैं, ये कहां का इंसाफ है? खोखलापन नहीं चलेगा। और यही बात गूंगी बहरी सरकारों को समझानी है। आगे की बात के लिए मैं दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हमारे बीच हमारे माननीय संजय कुमार भारतीय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्द रखें। संजय जी। जय हिंद, जय भारत साथियों। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम इस सभागार में उपस्थित हुए हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के कार्यक्रम के। आप सभी को मैसेज गया था, दिल्ली में जो भी व्यक्ति जागरूक हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, अपना तो फॉर्म फिलअप किया ही कर्ज से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अंदर से कुछ डर है, कुछ चाहत है कि जैसे मैंने फॉर्म भरा और मैं धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलने का इस अभियान के तहत मुझे मौका मिल रहा है, ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें मौका मिले और उनका अगर मैं सही मार्गदर्शन कर पाऊं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से राहत मिलेगी। उनमें से ही बैठे हुए लोग आप लोग हैं। और इस मंच के माध्यम से आज की जो ये सभा और ये जो ऑडिटोरियम में हम लोगों ने बैठक की है,
ऐसे आप सभी लोगों को चयन किया जाएगा जो इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अभियान को जो हमारी सोच है आदरणीय गुरु जी की, जल्द से जल्द लोगों को कर्जा माफ हो और उसके लिए लगभग कम से कम 1 करोड़ लोगों तक इस अभियान को पहुंचाकर उनको जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने का है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर मतलब निरंतर। हम भी आप लोगों में से ही हैं, लेकिन काम करते गए। आज काम करते करते आपके सामने खड़े हुए हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जिम्मेदारी ली, आगे बढ़े। आप में से भी लोग जिम्मेदारी लेंगे। आज जो भी प्रक्रिया चलेगी उसके तहत, और जैसे जैसे आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते रहेंगे, जब तक हो पाएगा संस्था के माध्यम से संस्था के पदाधिकारी बनकर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे अगर सरकार चाहती है कि आप सरकार, क्योंकि सरकार ने हर बार हमारे हर प्रदेश के अंदर लगभग ऐसे लोगों जो कर्ज से बाहर निकलना चाहते थे, उनको रोकने का प्रयास किया। वहां के जो सरकारी प्रशासन थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप संस्था के माध्यम से ये कार्य नहीं कर सकते। ये कार्य तो राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां ही कर सकती है। अब क्या आम जनता को कर्जे से बाहर निकालने के लिए सरकार का काम होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान कर रहा है। माननीय श्री शहनवाज चौधरी जी, जो हम सबके गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है, उनको रोका जा रहा है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब तक हो पाएगा संस्था के माध्यम से काम किया जाएगा, और सरकार अगर इस तरह से काम नहीं करने देगी तो एक राजनीति हमारे पास भी आगे बढ़ने का जरिया है। लेकिन उसके लिए सब त्याग करें, क्योंकि हमने तो कसम खाई है कि जब तक हर व्यक्ति का जो कर्ज में फंसा हुआ है उसका 1-1 रुपए का कर्जा माफ नहीं कर देंगे तो हम बैठने वाले नहीं हैं। हम बैठने वाले नहीं हैं, और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं मंच संचालन हमारे सम्मानित विनोद गुप्ता जी को कहूंगा कि इस सभा को आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप लोगों में अगर किसी का मोबाइल फोन ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए, और अगर ऑफ नहीं कर सकते हैं तो आप उसको वाइब्रेशन मोड पे डाल दीजिए, क्योंकि बीच में ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। हमारे बीच में हमारे वित्त समिति की अध्यक्ष मिस सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जी उपस्थित हैं, और मैं चाहता हूं वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जोरदार ताली के साथ मिस सुरभि जी का स्वागत किया जाए। और वित्त समिति की अध्यक्ष कर्ज मुक्त भारत अभियान की सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जी हैं। जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं वो सुरभि जी के ही साइन हुए हैं। सुरभि जी, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तैयार हैं? हाँ, सारी दुनिया मांगने के लिए तैयार हैं? अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मुझसे पहले हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के लिए मैं चाहूंगी हम सभी लोग खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, जिनकी वजह से ये अभियान चल पा रहा है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी देश की समस्या, जिसको सरकार समस्या नहीं समझ रही थी, आज उसको पता चल रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। किसने बताया है? हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने बताया। तो जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये राह दिखाई हमें। बैठ जाइए। हमारे बीच में प्रदेश प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। साथियों, इस अभियान में मैं क्यों हूं, आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी।
की विभिन्न जितनी भी समस्याएं उन पर लगातार काम करते रहते हैं। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे कहीं ना कहीं छू गई, और उस दिन से मेरे जो राह चल रही थी, जो मैं अपने एक ऑक्यूपेशन में थी, जैसे बताया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अलग अलग व्यापारियों से मिलना जुलना होता ही रहता था, अलग अलग समस्याएं देश की देख रहे थे। हमारे गुरु ने कहा कि आज जो देश के हालात है, क्या हालात है कि एक व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा ताकत दे दी गई है कि वो पूरा का पूरा देश खरीद सकता है ना। और एक व्यक्ति ऐसा भी है कि जिसने 4-4, 5-5 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, और भी हजारों समस्याएं हैं देश की। तो आज जो समस्या है, कर्जे की समस्या है, इसके लिए हमारे पास केवल 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है बुद्ध का रास्ता, कि सब कुछ छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, भगवान के भरोसे बैठ जाओ, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है? कठिन रास्ता कौन सा है? युद्ध का रास्ता। 2 ही रास्ते हैं बचे आप सभी के पास, या तो बुद्ध का रास्ता अपना लो या फिर युद्ध का रास्ता अपना लो। लड़ना पड़ेगा, जैसे कि हमारे गुरु ने बार बार कहा है, बोलने की जो कीमत चुकानी पड़ती है ना। अगर आप प्रशासन के सामने जाके बात करेंगे कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, आम जनता को ये राहत क्यों नहीं दी जा सकती? इसके लिए क्या हो सकता है? आप पे पुलिस FIR कर सकती है, आपको उठा लिया जा सकता है, आपकी जान जा सकती है। हम सर की पूरी टीम इस सब चीजों के लिए तैयार है। हमें कुछ भी हो, हमारा आखिरी रक्त, हमारा आखिरी खून भी जो होगा उस देश के लिए बलिदान होगा। इस देश के लिए दिया जाएगा, देश की कुर्बानी के लिए दिया जाएगा। और ये देश हमारे लिए कुछ 100-200 परिवार नहीं है। ये देश हमारे लिए देश का हर एक नागरिक है, हर एक किसान है, हर एक मजदूर है, हर एक व्यापारी है, हर देश के हर एक तबके के लोग हैं, जो आज कहीं ना कहीं सरकार की वजह से आज कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। तो आप युद्ध का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं? यस। हाँ, इतना आसान होने वाला ये रास्ता। युद्ध के रास्ते में सबसे पहले कठिनाई क्या आएगी, मैं वो भी बता दूं। आप निकलेंगे फॉर्म भरवाने के लिए, सबसे पहले तो आपको बताया होगा, जैसे अभियान 11 लाख से ज्यादा लोग, 11 लाख से ज्यादा परिवार इस अभियान में फॉर्म भर चुके हैं, जो चाहते हैं सरकार से उनकी मदद हो। और हमारा प्रयास है इसको जल्दी से जल्दी 1 करोड़ कर देना। जैसे ही आप इस अभियान में एक्टिवली काम करेंगे, सबसे पहला विरोध आपके घर से होगा। घर वाले बोलेंगे क्या काम कर रहे हो, जाओ कहीं नौकरी काम धंधा देखो, है ना। सबसे पहला विरोध आपके घर से होगा। तो मानसिक रूप से जो मजबूत होगा और मानसिक रूप से जिसने ठान लिया होगा कि अब मेरे पास 2 ही विकल्प है और मैं युद्ध का रास्ता अपनाने वाला हूं, क्योंकि ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। हमें खुद के लिए नहीं, स्वार्थी लोग होते हैं जो केवल अपने कर्जा माफी के लिए बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फेसबुक पे, कितने लोगों का कर्जा माफ करवा दिया, बोलते हैं ना। तो हमें जवाब देना है कि हम ये साथ मिलके हर एक नागरिक का कर्जा माफ करवाने के लिए अभियान चला रहे हैं। और सोचिए, एक ख्याल सोचिए, बस एक आखिरी बात ही कह रही हूं कि बस एक ख्याल सोचिए कि आपने मान लीजिए अपने जिसको जो भी पद दिया गया, मान लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का पद दिया गया, किसी को बूथ का पद दिया गया, उन्होंने अपने बूथ के सभी लोगों के फॉर्म भरवा दिए और एक ऐसा सुनहरा दिन आया कि जिस दिन देश के हर एक लोग का कर्जा माफ हो गया। ये होना है, ये सच्चाई है। और सोचिए आपने जिन जिन लोगों का फॉर्म भरवा होगा वो कितने खुश होंगे, आपके घर पे आ रहे होंगे, आपको सर आंखों में बिठाने के लिए आएंगे जिनकी आपने मदद करी होगी। तो आज इस प्लेटफॉर्म से आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि आप
आप इस जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे, हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी का नाम आगे से आगे बढ़ाएंगे और देश के हर एक नागरिक के सपोर्ट के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के आप आगे बढ़ेंगे। ना किसी का धर्म देखेंगे, ना किसी की जाति पूछेंगे, क्योंकि हम कौन से वाले हैं? कर्जे वाले हैं। हमारी जाति कौन सी वाली है? हमारा धर्म कौन सा वाला है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जोश के साथ कर्जा दिया हुआ नारा फिर से लगाएंगे कि जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करवा पाओगे। जोश चाहिए, पहले तो लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। करवा के रहेंगे। कर्जा माफी करवा के रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समझाया लोगों को कि कैसे काम करना है। आप लोगों में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुद्वारे के पीछे में एक रील देखी है इंस्टा पे? क्या हमारे बीच में उपस्थित हैं वो? कहां हैं? नहीं, जिन सज्जन की आपने रील देखी है वो हम लोगों के बीच में ही उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कर्ज मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल पांड्या भारतीय जी का। राहुल जी आए और अपने मुखारबिंद से अपने शब्द रखें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार। जय हिंद, जय भारत साथियों। देखो, ये जय हिंद जय भारत जो हम लोग कहते हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा जैसे हम भगवान का नाम देते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं ना। जय हिंद जय भारत अपने देश को सलाम है। तो जय हिंद, आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले सोच रहे आगे वाले बोल कर, मैं बोल के क्या करना है। जय हिंद। अब लग रहा है कि हाँ आप लोग जागरूक हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी ने यहाँ आने में अपना समय लगाया, संसाधन लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया है ना? सबने लगाया है? जी सर। यहाँ आए हो तो कुछ ऐसा लेकर जाना जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो जिन लोगों के पास मोबाइल फोन है ना, एक मोबाइल फोन, वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा और आपके पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करेगा। कोशिश करो कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो साइलेंट मोड पे लगाना, ताकि दोबारा बात कर दो उस नंबर पे। हो सकता है कोई जरूरत फोन आ रहा है, ठीक है, साइलेंट पे लगा लो। लेकिन जो आज समय देने वाले हो वो आपकी और आपके परिवार की, देश की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हम लोग आज कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो हमें आगे लेकर जाने वाला है। तैयार हो? तैयार हो? देखो, मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे भाषण देना नहीं आता। मैं वो बोलता हूं जो मैंने महसूस किया। आप लोग कर्जे में क्यों हो? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आने वाली जनरेशन को ये कर्जा सौगात में देके जाना चाहते हैं, विरासत में देके जाना चाहते हैं? कोई है ऐसा? भाई आवाज तो निकालो। कोई नहीं है? तो फिर हमारा देश कर्जे में क्यों है, या आप लोग कर्जे में क्यों हो? जब विरासत में देना नहीं है, अपने पास क्यों रखा हुआ है? कोई रखा हुआ है? नहीं ना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से बिजनेस कौन कौन करता है? बिजनेस करते हैं ना लोग? जॉब करता है कोई? जॉब वाले तो होंगे बहुत सारे। आपकी जॉब गई, आपका बिजनेस डूब गया, आप लोगों ने चाहा था क्या? चाहा था किसी ने? नहीं चाहा था। फोन दो। कर्जे में क्यों है? फोन उस पर आज हम बात करेंगे। देखो, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों ने नोटबंदी देखी, देखा है ना? नोटबंदी जो बोरे भरे हुए थे नोटों के, वो आपके पास है ना?
काला धन आया था ना, काला धन आया था ना, नहीं आया? जीएसटी आप लोग देते हो ना? अरे देते हो नहीं देते हो? देते हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ ये क्यों हुआ? आप लोगों ने चाहा था ना? चाहा होगा, फिर क्यों आया? सरकार लेकर आई। देखो, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, ये तीनों चीजें जो है वो सरकार की बड़ी गलत नीतियां हैं। हम सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए जिसके कारण आज हम लोग कर्जे के दलदल में फंस गए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो। हुआ है ना ये सब कुछ? नोटबंदी के बाद से ही हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई थी। कर्जा हम पहले भी लेते थे, लेकिन पैसे का आना जाना लगा रहता था। लेकिन नोटबंदी के बाद थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, उससे थोड़ा सा निकले तो फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी किस किस को समझ में आया? 28% जीएसटी हम लोग क्यों देते हैं? समझ में आया किसी को? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। अभी मुझे समझ में नहीं आया सरकार ने 28% क्यों लगाया। सरकार हम लोग पेट्रोल डीजल लेने जाते हैं ना, 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं तो 40 रुपए का हमें मिलता है, बाकी टैक्स है। इतना क्यों लगाया? इतने की जरूरत है क्या सरकार को? आवाज नहीं आ रही कि आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं? किस किस को यह ताना सुनने को मिलता है कि तुम्हारी वजह से आज हम कर्जे में हैं, आज बर्बाद हो गए? किस किस को मिलता सुनने को? सबको मिलता है ना? तुम लोगों ने कुछ अच्छा सोचा कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, पैसा कहीं इन्वेस्ट करूंगा ताकि उससे मेरी एक और आमदनी शुरू हो जाए, मेरे पैसे से मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाए। यही चाहा था? किसी ने ये चाहा था कि मेरा पैसा डूब जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं? किसी ने चाहा था क्या? नहीं चाहा। सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ। आज हम लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण यहां पर इकट्ठा हो गए। सरकार ने कुछ गलत किया जिसके कारण आज हम लोग इकट्ठा हो गए, और इस सबको इकट्ठा करने का श्रेय किसे जा रहा है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही भाई? आपको लग रहा है कि ये मरी हुई आवाज वहां उन नेताओं तक पहुंचेगी लोकसभा में जो आपके लिए अच्छे कानून बनाएंगे? हैं? उन नेताओं तक ये आवाज पहुंचेगी क्या? देखो, आपकी आवाज अगर नहीं निकलेगी तो समझ लेना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी आवाज आज निकल गई और यहां भी नहीं निकली तो कुछ नहीं होगा। यहां तो निकलनी पड़ेगी। हम लोग यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहां आप लोगों को जिम्मेदारियां देने के लिए इकट्ठा हुआ है। क्यों इकट्ठा हुए? आप सभी लोग यहां पर इसलिए आए हो कि आप सभी लोगों ने यह सोचा कि आज मैं कर्जे के दलदल में फंसा हुआ हूं, तो जैसे मैं फंसा वैसे कोई और ना फंसे। अगर कोई फंसा हुआ होगा तो उसे निकालने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा, जैसे शाहनवाज चौधरी भारतीय जी कर रहे हैं, जैसे उनकी टीम कर रही है, अलग अलग राज्यों में कर रही है, अलग अलग स्तर पे कर रही है। तो आज हम लोग यहां पर आपको क्या देने वाले हैं? जिम्मेदारी देने वाले हैं। राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर की जिम्मेदारी देंगे। तैयार हो? आवाज नहीं आएगी तो भाई शुरू नहीं होगा। तैयार हो? अच्छा, एक बात और, आप सभी लोग, सब लोगों के पास रिज्यूमे होगा, उसका है? जिसके पास नहीं है वो कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग ले लेंगे। आप सब लोग आए हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए हो जाए। एक बार जोरदार तालियां उस इंसान के लिए हो जाए जिसने हमें यहां पर लाके खड़ा किया। क्या वो इतनी ही तालियां डिजर्व करते हैं? इससे ज्यादा भी डिजर्व करते हैं? देखो, शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके एक एक कमिटमेंट को, उनकी एक एक बात को मैंने सच होते देखा, सच में बदलते हुए देखा। उन्होंने जो भी ठाना है, जो उन्होंने सोचा है, जब उन्होंने कोई प्रण ले लिया तो उसे सिरे लगाकर ही छोड़ते हैं। आप सभी लोगों के कर्जा माफ करवाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। क्या ली है? आप सभी लोगों का कर्जा माफ करवाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उसके लिए हमारे जैसे लोग हर राज्य में तैयार कर दिए हैं। जैसे संजय जी आए थे अभी, संजय जी दिल्ली के प्रभारी हैं। राजेश जी आए थे, वो दिल्ली के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष। वैसे ही अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं, लोकसभा प्रभारी भी हैं। अलग अलग स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि आप में से कोई जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है वो आगे आए। उसकी क्षमता के अनुसार उसे जिम्मेदारी दी जाएगी और उसे तैयार भी किया जाएगा। तब यह हम सब में
लेकिन सब कमियों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी। आप में कोई भी कमी हो, कोई बात नहीं, आप हमें ऐसे ही स्वीकार, बस काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए तैयार हो? आवाज नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। तैयार हो? कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं, जिनकी आवाज नहीं आ रही, जिनकी आवाज नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं कि मैं कहूं या नहीं कहूं, क्योंकि वो सिर्फ ये देखने के लिए आए हुए हैं। जिम्मेदारी मिलेगी, अगर मिल गई तो मैं क्या करूंगा? है? देखो, ये आज जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी है ना, ये हमें जिम्मेदारी दी नहीं गई, हमने स्वीकार करी। क्या करा है? स्वीकार करिए। स्वीकार करी है। हम लोग वो थैला झोला उठा के निकलने वाले नहीं है, हम अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ने वाले लोगों में से। और आप एक बात ये याद रखना, एक बात मैं कह देता हूं, मुश्किलों का ये समुद्र पार भी हो, थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार भी हो, रातों रात चमत्कार हो, ऐसे ही जिंदगी बदल जाती है। वो एक दिन जरूर आएगा जब आप सुबह उठ के ये कहोगे, आज मुझे कोई पैसे के लिए टोकेगा नहीं, आज मुझे कोई तकाजा नहीं करेगा, मुझे कोई गालियां नहीं देगा, मुझे मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अब मेरा कर्जा मुक्त हो गया। और आने वाले समय में ये जो दिवाली आ रही है ना, आप लोगों से वादा है, शाहनवाज जी की तरफ से वादा कर रहा हूं, ये दिवाली कर्जे वाली आखिरी दिवाली है आपकी। ये दिवाली कर्जे वाली आखिरी दिवाली है। और ये जो 15 अगस्त हमने मनाया था ना, ये 15 अगस्त अगली बार हम फिर मनाएंगे। वो मनाएंगे इसलिए हम कर्जे से मुक्त हो गए। जैसे हमने गुलामी से मुक्ति ली थी ना, आजादी दी थी ना, कर्जे से ही आजादी पाएंगे। ये समझ लो कि जैसे हमने 1947 में अपने अधिकारों के लिए, इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, जैसा अभी सुरभि जी कह रही थी, युद्ध है, युद्ध का रास्ता हमने अपना लिया। और ये युद्ध ही है, अपने अधिकारों के लिए हमेशा से लड़ा गया, आज भी लड़ना पड़ेगा। ये जो कानून बनाए गए हैं, कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए अलग बनाए गए हैं, बड़े व्यापारियों के लिए अलग बनाए गए हैं, और मध्यम व्यापारी, गरीब आदमियों के लिए अलग कानून बनाए गए। बड़े बड़े व्यापारियों के कितने कर्जे माफ किए जा रहे हैं आपको पता है ना? शाहनवाज जी ने आके बताया था अभी लाइन में, उन्होंने बताया था 14,56,000 करोड़ रुपए टोटल अभी 9 साल में माफ किए। कितने माफ किए भाई? 14,56,000 नहीं, 14,56,000 इतने करोड़ माफ कर दिए। यहां पे हम लोगों का कितना कर्जा माफ होगा भाई? या होगा कितना? 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। यहां 10 करोड़ की रेंज वाले नहीं होंगे, 1 करोड़ वाले हो सकते, 50 लाख की रेंज वाले हो सकते। लेकिन जब 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया तो हमारा तो कुछ भी नहीं, हमारा तो कर्जा माफ भी हो जाएगा, तो बच भी बहुत कुछ जाएगा। लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और ये अभी नहीं हुआ, ये शुरू से ही किया जा रहा है, शुरू से ही किया जा रहा है। जब से मैं पैदा हुआ उससे पहले से भी किया जा रहा है, आप पैदा हुए उससे भी पहले से किया जा रहा है, लेकिन ये किया जा रहा है। ये सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है, साहूकारी प्रथा ऐसी ही थी। आपने पैसा लिया, आप भरोगे, आपके बच्चे भरेंगे, और उसके आने वाली जनरेशन भी भरेगी। बैंक आज वही कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी वही हो रहा है। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, इसके खिलाफ हमें एक मुहिम शुरू कर दी है जिसका नाम है कर्ज मुक्त भारत। ये कर्ज मुक्त एक व्यक्ति नहीं है, मैं नहीं हूं, आप नहीं, कर्ज मुक्त भारत। पहले भारत की जनता को कर्ज मुक्त करेंगे और फिर भारत को भी कर्ज मुक्त करेंगे। जो सरकार ने कर्जा लिया वो भी हम पे ही कर्जा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर 1.25 लाख रुपए का कर्जा है इंडिविजुअल पे। ये जो बच्चे पैदा हो रहे हो पहले ही कर्जे में पैदा हो रहे हैं, तो उन्हें कर्जे से बचाना है, अपने देश को कर्जे से बचाना है, और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, उसके लिए प्रण लिया हुआ है। आप सभी का कर्जा माफ करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन क्या आपको लगता है क्या एक आदमी कोई अकेला कर्जा माफ करवा देगा? तो क्या चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। किसका सहयोग? सभी का सहयोग। मैं 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, जब भी लड़ता हूं पूरा घुस जाता हूं आगे तक। लेकिन क्या मैं अकेला इस भीड़ में लड़ाई लड़ पाऊंगा? क्योंकि वो भीड़ है करोड़पति अरबपतियों की। चलोगे मेरे साथ? तैयार हो? तैयार हो? मैं भी तैयार, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, ये वादा कर रहा हूं आपसे। और आपने जैसा कहा है ना, 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाने की जिम्मेदारी ली है। जब तक कर्जा माफ नहीं होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी।
जारी रहेगी साथियों। अब मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। पूरे देश की जिम्मेदारी उस आदमी पे है, सिर्फ दिल्ली की नहीं, जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, सबकी जिम्मेदारी एक आदमी ने ली है। अब वो आदमी आगे आगे चले जा रहा है, पता नहीं कहां कहां पहुंच जा रहा है। आपके लिए लड़ने के लिए किसी बैंक जाना पड़े बैंक जाएंगे, थाने जाना पड़े थाने जाएंगे, किसी अलग राज्य जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, देश के कोने में भी जाना पड़ेगा चले जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा तो वो राजी है। मैं चाहता हूं राजीव जी का एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां बजती रहेंगी, तालियों की आवाज कम हो रही है भाई, जोरदार होनी चाहिए। यस, बैठ जाइए बैठ जाइए। लग रहा राहुल जी भेज के ही रहेंगे आदि। कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया तैयार है तो तैयार है। बड़े भाई हमारे तैयार है तो फिर तैयार हैं। और मुझे लग रहा है यहां सिर्फ मैं ही नहीं, जितने बैठे हैं सारे के सारे तैयार हैं। तैयार है ना? है तो तैयार नहीं? तैयार है? क्या माइक है मेरे हाथ में, इसलिए आपकी आवाज कम आ रही है क्या? हटा दूं? तैयार है ना? यस सर। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। अब लगा कि तैयार है। अभी राहुल जी ने बताया बहुत सारे डिसीजन, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन हो गए हमारे देश में, और जनता नहीं चाहती, यानी आप सब नहीं चाहते फिर भी हो गए। तो क्यों हो गए? उसके लिए मैं अक्सर 4 लाइनें बोलता हूं इन सरकारों या नेताओं के लिए, ये जो सत्ताधीश हैं जिनको हमने भेजा है। बहुत बड़ी गलतफहमी ये हुक्मरान लिए बैठे हैं। हुक्मरान मतलब देश के सत्ताधीश, सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक नहीं, आपके नगर निगम पार्षद, ग्राम प्रधान से लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी ये हुक्मरान लिए बैठे हैं। ये जनता के नौकर, मालिक होने का गुमान लिए बैठे हैं। इन्हें तलाश है तो मात्र एक उचित सौदागर की, इन्हें तलाश है तो मात्र एक उचित सौदागर की। यकीन मानिए ये हथेली पे अपना ईमान लिए बैठे। देख देंगे, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो देश के ये हालात ना हो। हमने इन्हीं सब कामों के लिए तुमने बैठाना था, लेकिन हमारी गलती है। सिर्फ माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर, हमारे राजनीतिक गुरु, हम सबके मार्गदर्शक, वो बोलते हैं अक्सर एक लाइन, और उनकी लाइन कोट कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, कि राजनीति और राजनेता को गाली मत दो। अगर हिम्मत है तो उन्हें बदलो, वरना स्वीकार कर लो, क्योंकि हमने चुन के भेजा है ना। अगर हिम्मत है तो उन्हें बदलो, वरना स्वीकार कर लो, क्योंकि चुना तो हमने से ही कुछ लोगों ने। तो तैयार है उन सब चीजों के लिए। सुरभि जी ने बोला, राहुल जी ने भी बोला, बहुत बड़ी लड़ाई है, युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वैसे तो हम गांधी के देश के लोग हैं, बुद्ध के देश के लोग हैं। हमारा देश अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है तो गांधी और बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। आज भी, और शायद जब तक ये देश रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम अगर कहीं जाना जाएगा तो वो गांधी और बुद्ध के नाम से ही जाना जाएगा। और मैं मानता हूं कि बुद्ध का रास्ता ही बेटर है, और हम बुद्ध के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, हम गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बुद्ध के रास्ते से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है हमारे देश में, वैसे तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि बोलने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं मुझसे। बोल दूं? चलिए, आप लोग कह रहे तो बोल देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बुद्ध का रास्ता पसंद नहीं आता। हम चाहते हैं कि हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर दुनिया जीते, हम चाहते हैं कि हम लोगों के दिलों पर राज करें, लेकिन अगर किसी को वो रास्ता पसंद नहीं आ रहा, तो जैसा सुरभि जी ने और राहुल जी ने बोला कि हम युद्ध के रास्ते से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे।
1 इंच भी नहीं। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे, जो करना होगा करेंगे। संजय जी ने बोला कि जरूरत पड़ेगी राजनीतिक विकल्प बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, उसके लिए भी सर ने रास्ते खोल रखे। सर ने कोई रास्ता बंद नहीं किया, सब कुछ खुला है एकदम। और हमारी किसी पार्टी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं, किसी भी पार्टी किसी भी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। कर्ज मुक्त भारत अभियान किसी पार्टी किसी नेता के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ जनता के हित की लड़ाई है, जनता के समर्थन की लड़ाई है। जनता ने जिन नेताओं को चुनकर भेजा है, जिन कामों को के लिए चुनकर भेजा है, वो काम नहीं कर रहे तो उनकी लड़ाई है। और ये कोई गलत बात नहीं है। सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना, नेताओं के खिलाफ आवाज उठाना ये गलत नहीं है, ये हमारा हक है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? आज हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को समझाने की कोशिश करें। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? एक्चुअल में आम आदमी, या आप तो आम आदमी बोलना मतलब कहीं और चलाया था, वो साधारण आदमी बोलते थे। साधारण आदमी क्या होता है? हम जैसे आप जैसे लोग, साधारण परिवारों के लोग क्या चाहते हैं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और समय और पैसा, मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, समय और पैसा ये 2 चीजें कभी किसी के पास एक्स्ट्रा होती ही नहीं है। दूसरे के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, इवन खुद के लिए भी ये कभी एक्स्ट्रा नहीं होती। इंसान या व्यक्ति जिस काम को जरूरी समझता है उसके लिए वो समय और पैसा दोनों निकालता है। तो आज आप अपना कीमती समय निकालकर, पैसा लगाकर, किराया भाड़ा भी लगाया आप सबका, आप सब अपना समय और पैसा लगाकर यहां पहुंचे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप सबके लिए देश महत्वपूर्ण है। बाकी सब कुछ बात है, सबसे पहले देश, बाकी सब शेष। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए, आप अपना कीमती समय और पैसा लगा के आए। समय और पैसा जैसा कि मैं बोला किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपना कीमती समय और पैसा लगाकर यहां आए हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके लिए सबसे पहले देश है। तो हमने गलती क्या की? मैं गलती पर था कि हमने क्या गलती? साधारण इंसान अपने रोजमर्रा के काम में, अपने घर परिवार में, मम्मी पापा मतलब माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, इनमें बिजी रहता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो देश के बारे में काम करे या क्षेत्र के बारे में। देश मतलब आप छोटा सा क्षेत्र भी ले सकते हैं, अपना गली मोहल्ला नगर निगम पार्षद की भी बात कर सकते हैं, जो छोटा हमारा वार्ड है, बूथ की भी बात कर सकते हैं। क्षेत्र जब बोलूं तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से क्षेत्र समझ लीजिएगा। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम क्षेत्र के बारे में सोचें, हम अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, और अपने में से ही बीच में से कोई एक व्यक्ति ऐसा चुन लेते हैं, उसे जिम्मेदारी दे दी जाती है कि तुम क्षेत्र संभालो ताकि हम अपना घर देख सकें। यही होता है ना। नगर निगम पार्षद, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम नेता क्यों चुनते हैं? इसीलिए ना कि हमारे पास समय नहीं है, और इसीलिए उस नेता को या उस जनप्रतिनिधि को उसकी सैलरी, उसके खर्चे, उसके भत्ते, उसका टेलीफोन का बिल से लेकर उसके खाने कपड़े तक, खाने पहनने कपड़े तक, इवन कपड़ों की लॉन्ड्री तक का पैसा जनता के टैक्स से दिया जाता है, क्योंकि जनता ये कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, हम अपना घर परिवार देख रहे हैं, आप क्षेत्र संभाल रहे हो तो आपकी सारी जिम्मेदारी जनता ने उठानी है। यही होता है। अब यहां तक तो सब चीजें ठीक है कि हमारे पास समय नहीं है, हमने एक व्यक्ति चुन लिया जो क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाएगा, हमने उसका खर्चा भी उठा लिया कि वो बाकी काम देखेगा। गलती कहां होती है? गलती यहां होती है कि हम सब कुछ उस पर छोड़कर भूल जाए, जबकि हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अगर हमने कोई व्यक्ति चुन लिया, अब व्यक्ति उसको चौकीदार बोल ले, कहीं और मत चले जाइएगा, चौकीदार नाम कहीं और चला जाता है, बट हाँ एक्चुअल में वो देश के चौकीदार ही है, देश के या क्षेत्र के, गांव के या अपने नगर निगम पार्षद। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो ग्राम प्रधान हो सकते हैं या वार्ड मेंबर हो सकते हैं, जो शहर में रहते हैं उनके लिए सभासद या नगर निगम पार्षद हो सकते हैं। एक्चुअल में उनका काम वही है। हमने क्या किया? हमने एक चौकीदार चुन तो लिया, लेकिन हम ये देखना भूल गए, उस पर निगरानी रखना भूल गए कि एक्चुअल में वो चौकीदार काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या क्या कर रहा है। हमने वो निगरानी रखनी भूल गए। अब हमें समय निकालना पड़ेगा, हमें उसके कामों पर निगरानी रखनी पड़ेगी, हमें समय निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमने जिन कामों के लिए उसको भेजा था, चुनकर जिस व्यक्तियों को भेजा था, वो क्यों नहीं हो रहा है तो कैसा हो रहा है, सही नहीं हो रहा तो क्यों सही नहीं हो रहा। अब हमें वो चीजें देखनी पड़ेगी। हमने बिल्कुल भी ध्यान हटा दिया, तो अब हमें थोड़ा बहुत समय, जैसे आज आपने समय निकाला है, ऐसे ही हमें डेली, हमें रोज थोड़ा समय देश के लिए निकालना पड़ेगा। जो भी लोग वर्किंग में हैं
वुमेन हो या मेल हो, जो लोग जॉब करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं सारा दिन, जब शाम को वो घर में एंट्री करते हैं, अपनी ड्यूटी से वापस घर आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का सवाल यही होता है घर के सारे सदस्य सामने दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। अगर कोई बेटा है जॉब करता है, वापस आता है तो मम्मी दिख रही है घर पे, पापा दिख रहे हैं, भाई बहन, सबके बारे में पूछता है। कोई अगर नहीं दिखता उसको, कोई छोटा सदस्य या बड़ा सदस्य, तो अनायास मन में सवाल आता ही है। जो सामने दिखता है उनसे पूछता है कि वो कहाँ है, यही होता है ना। तो वो सवाल फिर हम देश के बारे में अपने प्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछते? हमने उनको गार्जियन चुन लिया ना, अब हमें सवाल करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, बहुत जोश चाहिए। एक साधारण आदमी क्या होता है, सांसद साहब की गाड़ी अगर बगल से निकल जाए तो साधारण आदमी 10 कदम पीछे हट जाता है। सांसद साहब जा रहे, छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, जाने दो, यही करते हैं ना। उस पोजीशन से, उस मानसिक स्तर से आपको यहां तक आना है, अपना मानसिक स्तर इतना बढ़ाना है कि जब सांसद साहब की गाड़ी निकले, रास्ता ट्रैफिक जाम कर दिया जाए, तो 10 कदम पीछे हटने की जगह 2 कदम आगे बढ़ाकर उनकी गाड़ी रोकनी है और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करना है कि आज आप निकल रहे हो, आपको आज यहां से निकलना था, तो 10 दिन में सारी सड़क तैयार हो गई, पिछले 5 साल से सड़क खुली पड़ी थी, तब क्यों नहीं बनी? इस मानसिक स्तर पर आना है। और हमें सर ने ट्रेन किया है, कई सालों तक हम सब पर मेहनत की गई है, तब हम उस मानसिक स्तर से उठकर धीरे धीरे यहां तक आए हैं। आप सबको भी ट्रेन किया जाएगा, आप सबको भी बताया जाएगा, और आप सबने जो आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी ले ली, खुद आगे आकर जिम्मेदारी आप लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज यहाँ पद वितरण है। अभी 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को 2 राज्यों में लगभग 2 डेट को 22 राज्यों में इवेंट हुआ और 1100-1200 से ज्यादा पदाधिकारी आ गया है, और जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप डेली फेसबुक पेज पे देखते हैं, सबका फेसबुक पेज फॉलो करते हैं? कौन करता है? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। हमारे लिए पता है लड़ाई मुश्किल क्यों होती है? ये लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है। पहले तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी, और वो भी नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता, उसको आप कुछ भी बोले, कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, डजंट मैटर। मैंने पहले बोला हमारी लड़ाई किसी पार्टी या नेता से नहीं है, किसी भी पार्टी या नेता से नहीं है। उनको आप कुछ भी बोलिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको तानाशाह माना जाता है, उनसे लड़ाई। लेकिन सरकार झुकती है, सरकारें झुकती हैं, ये हमने देखा। किसान आंदोलन देखा ना आप सबने, कौन कौन इन्वॉल्व था किसान आंदोलन में? कौन कौन इन्वॉल्व था? हाँ, बहुत कम लोग है। हाँ, 10-12 हाथ थे। अब 150-200 लोगों में से 15-20 आदमी मान लो तो 10%, बहुत कम लोग इन्वॉल्व। क्या वो लड़ाई सिर्फ चंद किसानों की थी? नहीं ना। और किसान मतलब जो अन्न उगाता है भाई, और वहां भी सिर्फ यहां 10 से 15 लोग या 10% लोग इन्वॉल्व थे। पर कोई बात नहीं, जो इन्वॉल्व थे, मैं ये मानता हूं कि लगभग सभी लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि अगर सभी लोग इन्वॉल्व ना होते तो यह आंदोलन सफल नहीं होता। हाँ, कुछ लोग सक्रिय रूप से वहां पहुंच गया, कुछ लोग घर की जिम्मेदारियों के कारण नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने टीवी पे सपोर्ट किया, एक दूसरे को बताना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया। मैं मानता हूं कि सभी लोग इन्वॉल्व थे। हो सकता है कुछ लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, सबकी अपनी परेशानियां, समय की पाबंदियां, मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन सरकार झुकती है, ये देख लिया। कैसे झुकती है ये भी देख लिया। तो अब ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, सिर्फ थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि आप लोग संकोच करते हैं। हाँ, आप लोग संकोच करते हैं। यहां कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइएगा, जो फेसबुक पे आके लाइव आके कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी लोगों को देते हैं, खुद लाइव आते हैं, लाइव नहीं आते तो वीडियो बना के डालते हैं, रील बना के डालते हैं, और अपने फेसबुक पेज से कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिसने बनाया था हाथ उठा दे। हाँ, लगभग वेरी गुड। 25-30 लोग हैं अभी, 150-200 लोग। हमारे लिए ये लड़ाई मुश्किल होगी, क्योंकि हम अपने संकोच नहीं तोड़ पा रहे, हम उन पाबंदियों से बाहर नहीं आ पा रहे।
आपको कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी कैसे हुई? मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया वाले होंगे, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से, यूट्यूब से, इन्हीं सबसे मिली होगी आपको। अभी एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आपका फेसबुक लाइव आना, आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव होना कितना जरूरी है। वाराणसी की घटना आप सबने सुनी है? किसी ने नहीं सुनी? वाराणसी में घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना। बुजुर्ग माँ बाप ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे, पहला तल है मकान का, वहां सो रहे थे। बुजुर्ग दंपति लगभग 75-76 साल की एज रही होगी, और फर्स्ट फ्लोर पर उनके बेटे, बहू और 2 छोटे बच्चे, एक 15 साल और एक 17 साल का बेटा और बेटी। उन चारों लोगों ने सुसाइड कर लिया, और बुजुर्ग दंपति ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनका बेटा इतना डिप्रेशन में है। और सोचिए उन माँ बाप की हालत, सोचिए पहले तो उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने पहले अपने बेटे और बेटी को जहर दिया, उन्हें तड़पता हुआ देखा। अपने बेटे और बेटी को उस व्यक्ति ने जहर दिया, तड़पता हुआ देखा। जब उनकी जान चली गई, जब उनके हाथ पैरों में हलचल बंद हो गई, फिर उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को जहर दिया। उसे तड़पता हुआ देखा, अपनी पत्नी को। जब उनकी जान चली गई, फिर उस व्यक्ति ने फांसी लगा दी। और बुजुर्ग माँ बाप नीचे सो रहे, उन्हें पता नहीं। कर्ज एक ऐसी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति ने ले रखा है, तो बेटे ने ले रखा है, माँ बाप को नहीं बता रखा, हस्बैंड ने ले रखा है, वाइफ को नहीं बता रखा, या वुमेन्स के अगर फीमेल के ऊपर अगर लोड है तो वो तो और ज्यादा परेशान है। वो किसको बताएं? तो पहले तो इसलिए आपका फेसबुक पे आना या सोशल मीडिया पे आना जरूरी है। आप मत बताइए कि आपने फॉर्म भर दिया। अगर आप बताने में संकोच कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस संकोच में होंगे कि यार अगर मैंने किसी को बताया कि मैंने फॉर्म भरा तो उसको लगेगा यार ये भी कर्जे में है। यहां तक आपका संकोच जायज है। मत बताइए कि आपने फॉर्म भरा। ये तो बता सकते हैं ना लोगों को कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ये तो बता सकते हैं। तो इतनी जानकारी लोगों तक दीजिए, यही पहुंचाइए और संकोच छोड़ दीजिए। अच्छा मान लीजिए अगर उनके बेटे तक ये जानकारी होती या उनके वो क्या आता है टीवी पे रुकावट के लिए खेले, तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है। अगर उन तक ये जानकारी होती तो एटलीस्ट हम उन्हें कम से कम मरने तो नहीं देते। और आज माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर हमारे गुरु, ये उनकी देन है। लोग उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर भी लगेंगे देशद्रोह। आपको पता है सर के ऊपर देशद्रोह की एफआईआर है, देशद्रोह, फाइनेंशियल वॉर अगेंस्ट द कंट्री। वाओ, व्हाट ए वर्ड्स, फाइनेंशियल वॉर अगेंस्ट द कंट्री। इल्जाम लगा रहे लोग, दौलत कमाने आए हैं, दौलत कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये इल्जाम लग रहे हैं उस पर, हम पर भी लग रहे हैं, दौलत कमाने आए हैं। और आज इस मंच से स्वीकारता हूं आपको सर। हाँ, अगर किसी को ये डाउट है कि हम दौलत कमाने आए हैं तो हाँ मैं स्वीकार रहा हूं, सारे इल्जाम जायज मान लिया। हाँ, इस मंच से बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, सबके सामने बोल रहा हूं। हाँ, आए हैं दौलत कमाने, हम दौलत कमाने ही आए हैं। लेकिन चंद सिक्कों की खनक पे बिक जाए वो लोग नहीं है यहाँ। हाँ, हम दौलत कमाने आए हैं, हमारी दौलत अलग है। आज 1 लाख लोगों की जान बचा चुके हैं माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर और उनकी पूरी टीम मिलकर। कम से कम 1 लाख लोगों की जान बचाई है हमने। और वो 1 लाख लोग नहीं है, वो 1 लाख परिवार हैं। उन 1 लाख लोगों की परिवारों की दुआएं हमें मिल रही हैं, वो दुआएं हमारी दौलत है। और अगर ये दौलत गुनाह ना कमा है, अगर ये दौलत कमाना गुनाह है तो ये गुनाह हम करते रहेंगे, बराबर करते रहेंगे। हमारे दौलत रुकने वाले नहीं है, ये छोटे मोटे इल्जाम से रुकने वाले नहीं है। किसी को अगर लगता है कि वो डरा कर, धमका कर, उकसा कर हमें रोक लेगा तो नहीं, रुकने वाले नहीं है।
हम गांधी जी को मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं हम गांधी जी को। गांधी जी के आदर्श हमें याद है। गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल को थप्पड़ मार दे तो हाँ दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। हमें याद है उनकी बात, हम कर देते हैं। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर देते हो, तैयार है हमेशा। लेकिन कोई दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दो तो फिर क्या करना है? वो गांधी जी ने बताया नहीं हमें, वो तो हमें गांधी जी ने बताया नहीं ना। फिर हम गांधी जी की लाठी उठाना जानते हैं, फिर हम भगत सिंह के कदमों पर चलना जानते हैं, फिर हम सुभाष बनना जानते हैं। ये बात देश के सरकारों के नुमाइंदों तक पहुंचा दीजिए कि डरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे, हम चलते रहेंगे। और कब तक चलेंगे? जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता। फिर भी जो लोग संकोच करते हैं सोशल मीडिया पे आने में, मैंने आपको बताई कहानी, और ये कहानी नहीं है, हकीकत है। पता नहीं आपका कौन अपना कितना ज्यादा परेशान हो कि आपको पता ही ना हो। आपका अपना भाई, कजिन, बहन, बेटी, बेटा, पिताजी, चाचा, कोई भी पता नहीं कितना परेशान हो, अंदर ही अंदर कितना घुटन में हो, डिप्रेशन में हो, और उसको अगर कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी पहुंच जाए तो आपका एक शेयर, आपका एक प्रयास न जाने आपके किसी अपने की कितनी की जान बचा लेगा। इसलिए आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है, इसलिए आपका फ्रंट पे आना जरूरी है, इसलिए आपका लोगों को जानकारी पहुंचाना जरूरी है। आज 1 लाख लोगों की परिवारों की दुआएं हमें मिल रही हैं। ये मिशन उनकी दुआओं के कारण ही चल रहा है। हमें आप में क्षमता नहीं है, हमें किसी भी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें, उन सरकारों से। यार 2, 4, 10 लोगों को मरवा देना, गायब करवा देना कोई बहुत बड़ी बात है क्या उनके लिए? नहीं ना। और हम जैसे साधारण लोग, साधारण परिवारों के लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो वो दुआएं काम कर रही हैं हमारे साथ। तो वो दुआएं अगर आपको भी मिल जाए तो उसमें कोई बुराई है क्या? हम किसी काम को करने में संकोच क्यों करते हैं? जो काम गलत लगता है उसको करने में संकोच होना चाहिए ना। जो अच्छा काम है, जो काम करने से अगर इतनी दुआएं मिल रही हैं तो उसको करने में क्या दिक्कत है? और फिर भी अगर किसी के मन में संकोच है, डाउट है, लगता है कि नहीं, तो उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। छोड़ दीजिए सारे संकोच। गिरते हैं सिंगे सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सिंगे सवार ही मैदाने जंग में। वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? तो लड़ना है ना, लड़ना है ना। जब लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर डर कैसा? आप में से कितने लोग मौजूद थे रामलीला मैदान में? 1, 2, 3, 4, 50, 60 लोग। वेरी गुड। हमने एक कहावत सुनी, अभी बोला गया कि हमें एक साथ आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे लगभग हमने एक कहावत सुनी, जो लकड़ियों का बंडल वाली कहावत सुनी ना बचपन में। लकड़ी है, उनका बंडल बना हुआ है, उसमें से अगर बंडल खोल दे तो एक पत्ती तोड़े तो टूट जाती है आसानी से, बंडल बांध के तोड़े तो फिर वो नहीं टूटता। कहावत सुनी है ना। अब उस कहावत को हकीकत करने का समय आ गया। एक्चुअल में वो कहावत कैसे काम करती है वो दिखाने का समय आ गया इन सरकारों को। यहां पे लगभग 150-200 लोग बैठे हैं। अगर ये 150-200 लोग ये तय कर लें कि हमें सिर्फ अपने लिए काम करना है, सिर्फ अपने लिए, तो एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर रहा होगा और वो खुद होगा। अगर ये 200 लोग ये तय कर लें कि हमें दूसरे के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं करना, हमें दूसरे के लिए काम करना है, तो एक व्यक्ति के लिए 200 लोग काम कर रहे होंगे। 200। हमें ये कहावत सिद्ध करनी, हमें एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना। यहां भी जब सेशन हीट होगा उसके बाद आप सबके इंटरव्यू होंगे, आप लोग स्वयं आगे आगे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जिसको जो भी लगता है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, किसी पर भी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं जब क्रांतियां होती हैं या जब क्रांतियों का आवाहन होता है तो किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आगे आके खुद जिम्मेदारी ले लेता है। जब 1857 की क्रांति की बात थी, जब सुभाष जी ने आजाद हिंद फौज बनाई तो पूरा देश घुमा उन्होंने, पूरा देश घूमकर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आपके पास जो कुछ हो, जो कुछ आप देश के लिए दे सकते हैं वो दे दीजिए।
एक महिला, एक कहानी याद आ रही है। एक महिला ने अपना एक छोटा सा बच्चा, लगभग 8-10 साल का रहा होगा, वो अपने बेटे को सुभाष जी के सामने खड़ा किया और बोला, सुभाष बेटे इसको ले जाओ। सुभाष जी ने बोला, इसको ले जाओ? हाथ जोड़े उन्होंने बोले, माता जी मैं आपके विचारों का, आपकी सोच का बहुत बड़ा आभारी हूं, लेकिन इस बच्चे का क्या करूंगा मैं? ये तो हमारे किसी काम का नहीं। तो माता जी ने सुभाष जी को जवाब दिया कि बेटे मैं मानती हूं कि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझे पता है कि ये हथियार भी नहीं उठा पाएगा, ये दुश्मन पर गोली भी नहीं चला पाएगा, लेकिन ये एक काम तो कर लेगा। सुभाष जी ने पूछा क्या? बोले दुश्मन की तरफ से आती हुई गोली तो अपने सीने में ले सकता है, हमारे एक जवान की जान तो बचा सकता है। वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, क्रांतियों के लिए उस जोश की जरूरत होती है, क्रांति करने के लिए उस जुनून की जरूरत होती है। पीछे नहीं हटना। और मंच पर खड़े होकर बोल रहा हूं, अगर मरना पड़ा, वैसे तो भी देश के हालात ऐसे नहीं है कि किसी भगत सिंह को फांसी चढ़नी पड़ी या किसी सुभाष आजाद को आजाद रहने के लिए खुद को गोली मारनी पड़े। हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, लेकिन फिर भी अगर फांसी चढ़नी पड़ी तो पहला इंसान होगा, आप पे हाथ नहीं आने दूंगा, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, पहला इंसान होगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जज्बा दिया है सर ने, सिखाया है उन्होंने, बताया है उन्होंने कि अगर हम अपने अपने घर परिवार के बारे में सोचते रहे तो देश के हालात और भी खराब हो सकते हैं। कर्ज के दलदल में फंसना, कर्जे होना और कर्ज के दलदल में फंसना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कर्जा हमेशा देता, ऐसा नहीं है कि एक बार कर्जा माफ हो जाएगा, कर्जा मुक्ति हो जाएगी तो कोई दोबारा कर्ज लोन नहीं लेगा भाई। देश ऐसे ही चलता है, अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है, एक दूसरे की हेल्प ऐसे ही होती है। लेकिन जो कर्ज का दलदल है, वो कर्ज का दलदल में हम कैसे फंसे, उस कर्ज के दलदल से निकलना है। आप में से जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, जो वर्किंग पर्सन है या बिजनेस करते हैं, वो आज घर पे जाएं अपने, और उनके घर में जो भी जिम्मेदारी उठाता है, कोई भी महिला या पुरुष, वो घर में जाकर बोल दें उनको कि कल से, आज शाम से 8 बजे से खर्चा मिलना बंद, जो भी वर्किंग है या एम्प्लॉयड सैलरी पर्सन है। तो घर में जो व्यक्ति घर मैनेज करता है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वो घर कैसे मैनेज करेंगे अगर उन्हें खर्चा ही नहीं मिलेगा? तो उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? अब आप उसको यशस्वी प्रधानमंत्री बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो जब तक चेयर पे है तब तक माननीय है हमारे लिए। रात में 8 बजे आकर बोल देंगे कल से सारा देश बंद, तो समस्याएं होंगी ही होनी ही है, स्वाभाविक है। ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा कि क्या होगा। और बड़े बड़े उद्योगपतियों का अभी एक आरटीआई से जवाब आया है 10 दिन पहले, 23 अक्टूबर को। एक व्यक्ति ने गुजरात के सूरत में उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई में जवाब आया, न्यूज़पेपर ने प्रिंट किया, 25 लाख करोड़ उन्होंने गलती से प्रिंट किया। ये मीडिया ने 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट में माफी भी मांगी उसी पेपर में कि 25 लाख करोड़ गलती से लिख गया है, एक्चुअल में 15 लाख करोड़ है। 15 लाख से कुछ याद भी आ रहा है, 15 लाख, लगभग 15 लाख करोड़, 14,95,000 कुछ ऐसा है ये फिगर। 9 सालों में लगभग 15 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया गया है। 15 लाख करोड़, इकाई सैकड़ा हजार, जीरो काउंट करने में भी दिक्कत होती है कि कितने जीरो लगेंगे, शायद भूल भी जाऊंगा मैं, 2 बार काउंट करना पड़ सकता है। कितना अमाउंट? अच्छा, उससे इतनी आरटीआई ने यह भी मांगा था दोबारा कि किनका माफ हुआ, वो बैंक ने या सरकार ने दिया नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हर साल हजारों करोड़ों का कर्जा माफ होता है, ये हर साल उन्हीं चंद परिवारों का होता है। वही 100-150 परिवार हैं, इस साल भी उनका माफ हो गया, फिर अगले साल फिर उनका माफ हो गया। 15 साल से यही हो रहा है। और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, इस सरकार की बात नहीं है, सिर्फ पिछली सरकारों ने भी किया हुआ है, हाँ, इससे अमाउंट थोड़ा कम था या काफी कम था। यूपीए की 10 साल की सरकार में लगभग 4 लाख करोड़ माफ हुआ था, और इस 9 साल में 15 लाख करोड़।
10 गुना है, 5 गुना, जो भी कितना कर्जा माफ हुआ है। तो आम जनता की क्या गलती? उस कैब ऑटो रिक्शा वाले की जो इंस्टॉलमेंट पे लेके आया है कैब या गाड़ी, उसकी क्या गलती है कि आज उसने कैब ली, 2 महीने बाद टैक्सी खरीदी उसने इंस्टॉलमेंट पे, 2 महीने बाद देश में लॉकडाउन लग गया, अब वो इंस्टॉलमेंट कहां से भरेगा? जो परचून की दुकान वाला है, मध्यम व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर है, कोई छोटा मोटा व्यापारी है, दवाओं का व्यापारी है, फूड प्रोडक्ट का व्यापारी है, उसकी क्या गलती? और वो बेचारा कैब वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जिसने इंस्टॉलमेंट पे ऑटो खरीदी, रोड पे लेकर आया, 2 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, अब वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया। 6 महीने गाड़ी घर में खड़ी है। अच्छा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला, जब उसने कैब या टैक्सी या ऑटो रोड पर उतारी, तो बैंक वाले उसकी गाड़ी भी ले गए कि तुम्हारी 8 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं है। अब क्या करेगा वो बेचारा? मरेगा नहीं तो क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चों के साथ रोज लोग आत्महत्या करने से मजबूर है। रोज आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रोज कोई ना कोई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने आप को खत्म कर रहा है। तो घुटन होती है। और इस मिशन की शुरुआत भी तभी हुई। एक महाराष्ट्र की एक घटना थी, 9 लोगों ने एक साथ, परिवार के बड़े व्यापारी थे, एक ही परिवार के 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। उस घटना ने सर के दिल को झंझोर दिया एकदम मतलब जो सर की ट्रेनिंग होती थी, लगभग कर्जे से बाहर आने की ट्रेनिंग थी सर की। ऑलरेडी सर ट्रेनिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं पहले से। 50,000 फीस लेते थे उसकी, उसी दिन सर ने फ्री कर दी कि आज के बाद ये ट्रेनिंग देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए एकदम यूट्यूब पे डाल दी, पब्लिक कर दी, उसको फ्री कर दिया कि आज से ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है, कोई भी कर्जे के कारण कम से कम आत्महत्या न करे। लोग उनके बारे में बोलते हैं, पैसा कमाने आए हैं, दौलत कमाने आए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, पार्टी के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। आपसे किसी से भी, कितने लोग यहां बैठे हैं, किसी से भी पूछा क्या आप किस पार्टी, किस नेता को समर्थन देते हो? पूछा क्या? नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता यार, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी नेता का समर्थन करते हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई जनता के हित की लड़ाई है, देश के हित की लड़ाई है। और जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाएगा, जैसे बड़े बड़े चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे इनके पास। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो भी विकल्प होगा वो अपनाएंगे। उन सबके लिए हम तैयार हैं, हर विकल्प के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा। 13 महीने अभी मैंने पूछा कि रामलीला मैदान में कितने लोग थे, तो लगभग 35-40 आंकड़े थे, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण, इसलिए लड़ाई मुश्किल होगी। अच्छा, अभी 11 लाख लोग लगभग जुड़े हमारे साथ, 11 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं कर्ज माफी के लिए। अगर ये 11 लाख के 11 लाख लोग सिर्फ ये तय कर लें कि कल के कल 10-10 फॉर्म भराने, कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं ना। अगर 11 लाख के 11 लाख ये तय कर लें कि कल मुझे सिर्फ 10 फॉर्म भराने, 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ एक दिन में। और जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी ना, जिस दिन करने बोला हुआ है मन से, जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, उस दिन यहां हम नहीं, सर नहीं, प्रधानमंत्री आके खड़े होंगे, भैया बता दे आप क्या करना। तो हमें वो लड़ाई लड़नी, लड़ाई लड़ने का मतलब हमें हथियार नहीं उठाने, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन हमें हथियार नहीं उठाने, हमें खून खराबा नहीं करना, हमें मानसिक लड़ाई लड़नी। जिस लड़ाई से वो हमारे साथ खेलते हैं, लड़ाएंगे आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, हर चीज पे लड़ाया जाएगा, लड़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा अभी सूर्य जी ने बोला, हमारी एक ही जाति है क्या? कर्जे वाले हैं। एक ही धर्म है क्या? कर्जे वाले हैं। कर्जा माफ कर रहा है कि नहीं ये बता पाए, और सवाल पूछने की आदत डाली, हमने सवाल पूछने बंद कर दिया।
हमें सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर आपके घर आ रहा है तो उससे सवाल पूछिए क्या किया अभी तक। अच्छा, कोई नया आ रहा है फर्स्ट टाइम वाला, तो एक बार चलो फिर भी उसको छूट दी जा सकती है कि यार चल पहली बार है, कम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो एक बार कुर्सी पर बैठ चुका है, जिसने 5 साल सत्ता चलाई है, उससे तो सवाल बनते हैं और पूछने ही चाहिए कि अभी तक क्या किया है वो बताओ। पहले उसका जवाब दो, उसके बाद बाकी बातें, हमारी बातें नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। तुम क्या करोगे वो आकलन हम कर लेंगे, पहले पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताओ, पहले उनका बताओ कि अभी तक क्या किया। क्योंकि अगर उसने 5 सालों में कुछ नहीं किया तो वो आगे भी कुछ नहीं करेगा, ये बात मानिए। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है और बहुत सुविधाएं मिलती हैं हर प्रतिनिधि को। तो तैयार है उन सब चीजों के लिए? दोबारा अगर रामलीला मैदान बुलाया जाएगा तो आएंगे? कितने लोग आएंगे? सभी लोग आएंगे। कुछ हाथ नहीं उठ रहे, कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो, लेकिन मैक्सिमम हाथ उठ रहे हैं। 13 महीने लोग बोल रहे हैं सर कर्जा कब माफ होगा, कैसे माफ होगा। 18 महीने से आंदोलन चल रहा है, 19 महीने से आंदोलन चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। होगा और जरूर होगा, लेकिन सरकारें कैसे झुकती हैं मैंने भी उदाहरण दिया है आपको। किसान आंदोलन में 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे थे, लगभग 2.5 लाख किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे थे। धूप, गर्मी, बरसात, सब कुछ सड़कों पे काटा है उन्होंने, सब कुछ। तब जाकर सरकार झुकी थी। अब वही बाकी रह गया है। लेकिन सरकार झुकती है, ये हमने देखा है। और यहां से बहुत सारे लोग रामलीला मैदान भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए लड़ाई मुश्किल हुई। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, दोबारा बुलाया जाएगा, तैयार है आने के लिए? सड़क पर बैठने के लिए, भूख हड़ताल के लिए, इंडिया गेट पे बैठने के लिए, प्रधानमंत्री का घर घेरने के लिए, संसद भवन घेरने के लिए, राष्ट्रपति भवन घेरने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं? तो वही नारा जो सर ने दिया, अभी सुरभि जी ने भी दोहराया मंच से, एक बार उसको दोहराएंगे। जनता का कर्जा माफ, 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 जनता का कर्जा माफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए। आगे आइए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ किया जाएगा और आगे आप लोगों को एक पंपलेट मिला होगा ना, एक पंपलेट दे दीजिए, एक पंपलेट दे दीजिए। आगे की क्या तैयारी है? थैंक यू। आगे की क्या तैयारी है, कैसे काम होगा और क्या क्या विकल्प बन सकते हैं, कैसे काम किया जाएगा, आप सबको एक पंपलेट मिला है ना, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आप सबको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। कर्जा मुक्ति अभियान, जनता की कर्जा माफी के लिए बूथ स्तर से राज्य स्तर तक पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग है तो आपकी इसलिए रखी गई है कि जो भी लोग आगे बढ़कर स्वयं जिम्मेदारी लेकर, जो आपको लगता है, जिसे लगता है बूथ स्तर पे काम कर सकता है बूथ स्तर पे, जिसे लगता है वार्ड मेंबर के वार्ड स्तर पे काम कर सकता है वार्ड स्तर पे, जिसे लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो जिसको लगता है अपनी क्षमता के अनुसार, किसी को कोई फोर्स नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी जुलाई 2022 से देश में निःशुल्क कर्ज मुक्ति अभियान चला रहे हैं। अभी तक पूरे देश से 11 लाख से अधिक लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे अभियान बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ही प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है तथा प्रशासन हमें काम करने से रोक रहा है। अभी संजय जी ने आपको बताया कि कई बार एफआईआर हुई है, बहुत सारी एफआईआर है, तो काउंटिंग नहीं की किस थाने में कितनी एफआईआर हो गई है। जो हेड ऑफिस है हमारा अभी मालवीय नगर का, उस ऑफिस पे भी एफआईआर करा रखी है।
प्रशासन का साफ कहना है कि आप संस्था के माध्यम से ये सब नहीं कर सकते। पहले भी 8 अगस्त 2023 को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, तो प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था, ये आप सबने देखा होगा। इसीलिए वहां सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, वरना हमारे लिए भी काम थोड़ा आसान था। अगर एक दिन में ही जितने लोग आए थे सबको सर्टिफिकेट वहीं बैठ जाते, तो आज जो हम रोज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उसकी जगह हम दूसरे काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा रोज दिल्ली में डेली सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, देश में अलग अलग लोकसभाओं में डेली सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो हमारा काफी टाइम वहां भी लग रहा है। प्रशासन को कोई सहयोग नहीं था, परंतु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने तय किया कि जनता की कर्जा माफी करने के लिए अब इस अभियान को और तेज किया जाएगा और देश के हर गली मोहल्ले, हर गांव, हर तहसील, हर जिले तक पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े ऐसे लोग जो मानते हैं कि हमारा मुद्दा सही है, हमारी मांग सही है, सरकार को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह ही आम जनता का कर्जा माफ करना चाहिए, और यदि कर्जा माफ ना कर सके तो कम से कम कर्जा चुकाने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाए। हम ये भी नहीं कह रहे कि सबका माफ ही कर दो, जिनका माफ किया जा सकता है, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया, अब किसी के नाम अगर लोन था, घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति वही था, और कोरोना में, लॉकडाउन में, बीमारी के चलते अगर उसकी डेथ हो गई, तो अब उसके घर वाले, उसके छोटे छोटे बच्चे लोन कहां से भरेंगे? तो ऐसे परिवार जिनका जेन्युइन रीजन है, माफ किया जा सकता है, उनका माफ कर देना चाहिए। और यदि नहीं माफ किया जा सकता, जिनके व्यापार बंद हुए, उनसे पैसा वापस चाहिए, तो उनको कम से कम 2 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे दिया जाए, ताकि वो इन 2 सालों में अपना व्यापार, अपना काम धंधा, अपनी शॉप दोबारा फिर से स्टैंड कर सके, फिर से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सके और लोन भरने का भी हो सके। जिनका कर्जा, उनको 2 वर्ष का समय दिया जाए। इन सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार बूथ स्तर से राज्य स्तर का पद देकर काम करने का अवसर दिया जाए, जब तक संस्था के माध्यम से काम हो सकेगा। हाँ, जब तक संस्था के माध्यम से काम हो सकेगा, संस्था के माध्यम से काम किया जाएगा। अभी आप सबको पता है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले काम कर रहा है, तो जब तक संस्था के माध्यम से काम हो सकेगा, तब तक संस्था के माध्यम से काम किया जाएगा। और यदि जरूरत पड़ी तो एक राजनीतिक विकल्प भी तैयार किया जाएगा। गुरेज नहीं है, सर ऑलरेडी पॉलिटिकल ट्रेनर है, किसी भी चीज से परहेज नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। तैयार है ना आप सब? क्या दिक्कत है? जाइए आप सब सदन में। ऐसा क्या लगता है क्या कि जो 543 सदन में बैठे वही सबसे ज्यादा काबिल है क्या? नहीं, उससे ज्यादा काबिल लोग यहां बैठे हैं, मौका नहीं मिल रहा, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वो तानाशाही धन्ना से लोग वही पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता और सत्ता से फिर पैसा, यही खेल खेलना है। साधारण आदमी को मौका नहीं मिल रहा। और आप सब जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, जो परेशान हैं, उनको समस्या पता है। अच्छा, जो उस समस्या से जूझ रहा है वो दूसरे की समस्या भी तो अच्छे से समझेगा ना। तो जाओ आप में से जो लोग काबिल हो, पहुंचे सदन में। जब तक संस्था के माध्यम से पदाधिकारी बनाया जाएगा, जल्द से जल्द हम 1 करोड़ परिवारों को अपने साथ जोड़कर इन वर्तमान राजनेताओं को यह संदेश दे देना चाहते हैं कि जो जनता आपको राजनेता बनाकर सदन में भेजना जानती है, वही जनता आपको सदन से बाहर निकालकर आपकी जगह लेना भी जानती है। ऐसे सभी लोग जिन्हें लगता है कि वे इस जनता की कर्जे की आजादी के लिए चलाई जा रही क्रांति में पदाधिकारी बनकर काम कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सांसद